दिल्ली में बीजेपी की जब से सरकार बनी है तब से ही लगातार बीजेपी के तमाम नेता आम आदमी पार्टी को अलग अलग मुद्दों को लेकर घेरते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है और बीजेपी को लगातार तमाम मुद्दों को लेकर जवाब और पलटवार करती हुई नजर आती है। इसी सब के बीच दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही हैं। रेखा गुप्ता ने राजधानी में भ्रष्टाचार घोटालों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने पिछले कई सालों में एक के बाद एक घोटाले देखे हैं, जिनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों की संलिप्तता साफ तौर पर नजर आई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि चाहे वह कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले हो या फिर शराब नीति हो या फिर दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, इन सभी घोटालों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें पूरी तरह से संलिप्त थी। जनता ने इन दोनों दलों को सत्ता सौंपी थी, लेकिन उन्होंने जनता के विश्वास को तोड़कर भ्रष्टाचार किया और दिल्ली को विकास की जगह घोटालों की राजधानी बना दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी ने खुद को ईमानदारी की राजनीति का चेहरा बताया था, वही पार्टी घोटाले में संलिप्त पाई गई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा किया था, लेकिन शराब नीति घोटाले से लेकर स्कूल निर्माण घोटाले तक हर जगह घोटाले ही घोटाले नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड के कथित भ्रष्टाचार का जिक्र भी किया और कहा कि जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति खराब करने और पानी की समस्या बढ़ाने के पीछे भ्रष्टाचार ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जल बोर्ड में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान हुए घोटाले ने दिल्ली के विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया था। उन्होंने कहा कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में हजारों रुपए का दुरुपयोग किया गया था। फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट और अन्य सुविधाओं के नाम पर जनता को लूटा गया था, जनता के पैसों को लूटा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें लगातार मिलकर दिल्ली की जनता के पैसे का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार करने में लगी हुई हैं। साथ ही साथ बता दें कि रेखा गुप्ता ने अपनी पार्टी को लेकर तमाम योजनाओं का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी की तमाम अच्छी चीजों का जिक्र किया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में फ्यूचर को लेकर प्लान बना रही है, भविष्य में क्या योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है, उसको लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है, उन्हें कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में विकास कार्यों को गति देने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा हम शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधा देना और दिल्ली को एक आधुनिक एवं विकसित शहर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पिछले सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुए सभी प्रमुख घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जांच एजेंसियों से अनुरोध करेंगे कि वे इन घोटालों की गहराई से जांच करें और दोषियों को सजा दिलाने का काम करें। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है। बता दें कि जब से बीजेपी की सरकार की लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी हुई है, तब से ही लगातार दिल्ली का राजनीतिक पारा काफी हाई बना हुआ है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लगातार जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी लगातार कई फैसलों को लेकर चर्चाओं में रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने अब एक बार फिर से अपनी सरकार के द्वारा करे जाने वाले कामों के बारे में जानकारी दी लोगों को। की तपस्या, मेहनत, निष्ठा, समर्पण के साथ आज की ये जीत उसका नतीजा है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। बार बार जिक्र आ रहा है 27 वर्ष के बाद सरकार। अरे प्रभु राम का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था, परंतु हमारा वनवास वर्षों तक चलता रहा। और जब तक ये वनवास रहा, इस दिल्ली ने सैकड़ों मंजर ऐसे देखे गए जब दिल्ली को लूटा गया, खसोटा गया। रोज नए घोटाले होते थे, पहले कांग्रेस की सरकार में, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार में।
घोटाले वो करते थे और धरने प्रदर्शन हम करते थे। दिल्ली की जनता को बचाने के लिए जो प्रयास हम कर सकते थे, जब जब भ्रष्टाचार की नई परत खुली, हमने अपना विरोध दर्ज कराया, लाठी खाई, डंडे खाए, हर एक वो काम किया जिससे दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं हम ये बता पाए कि हम हैं। वो माहौल ऐसा था, यदि रामायण के शब्दों में कहूं कि इतने रावण थे कि ये समझ में नहीं आता था कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण जन जन लंका, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से दिल्ली को चोट पहुंचाई, इस बारे में बातचीत करती हुई वो नजर आई हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।